और इस बीच देखिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने हिसाब किताब अपना पक्का कर लिया है, अच्छे से सबक सिखा दिया है, अब घाटी में जो आतंकी छिपे हैं उन पर भी बड़ी कार्रवाई जारी। जरा ये तस्वीर देखिए, घाटी के अंदर जो आतंकी छिपे हैं उनका सफाया करने की कैसे तैयारी हो रही है। सुरक्षा बल यहाँ मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि त्राल में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। ये इनपुट मिला था, ये इंटेल मिला था कि आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। त्राल में क्या हुआ है, तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब जानकारी भी दे देते हैं। त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़ हुई। जैश-ए मोहम्मद के 3 आतंकी इसमें ढेर हुए हैं, कई और आतंकियों के होने का शक जाहिर किया गया। ऐसे में त्राल में सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा, रुक रुक कर फायरिंग होने की जानकारी मिल रही थी और कश्मीर में आतंकियों की ये सफाई का अभियान अब तेज होता दिखाई दे रहा है। चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे इन आतंकियों को एक एक करके पकड़ा गया है। तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि ड्रोन का इस्तेमाल करके इनकी लोकेशन पता लगाई जा रही है। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये आतंकी बैठा हुआ है और इसको मॉनिटर किया गया और जानकारी मिलते ही फोर्सेस एक्शन में आ गई। एक बार फुल स्क्रीन आपको करके दिखा रहे हैं, जरा सुनिए उस दौरान कैसे फोर्सेस आइडेंटिफाई कर रही है इसे। पीछे से लोग पूरा क्लियर दिख रहा है, जान नहीं बची, क्या करेगा अबे। यार कौन सी मौत आ रही है। आतंकी की पहचान की गई है और इसे आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम उठाया। पहचान जब हो गई उसके बाद अगला कदम उठाया गया है। 48 घंटे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि ऑपरेशन चलाए गए हैं और घाटी में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाया है। 48 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर करने की सफलता हासिल की गई है। आज जैश मॉड्यूल के 3 आतंकी मार गिराए गए। एजेंसियों ने 14 लोकल के आतंकियों की लिस्ट तैयार की थी और आज मारे गए आतंकियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लिस्ट में उनके नाम शामिल है। 14 आतंकियों की लिस्ट दी गई थी, उनमें से 3 को मार गिराया गया है। विधि कुमार बेदी, आईजीपी कश्मीर जोन, क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Forces got specific input regarding the movement of 3 terrorists in this area. Accordingly, cordon was laid off and it led to the ensuing of encounter here. There was a heavy exchange of fire in which the operation is going on. So far, we have observed few bodies of killed terrorists, but it will take some time to sanitize area and conclude this operation. तो तस्वीर तो आपने देख ली, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, 3 आतंकी कैसे ढेर किए गए। चलिए वो जानकारी जल्दी से आपको देते हैं, कौन कौन से जैश मॉड्यूल के बताए जा रहे हैं 3 आतंकी। देखिए पहचान हो गई है इनकी। आसिफ अहमद शेख, ये कमांडर था जैश-ए मोहम्मद का जिसे मार गिराया गया है और ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है जो हमें जानकारी मिल रही है। देखिए इसके अलावा 18 अप्रैल 2022 से ये एक्टिव था, यानी करीब करीब 3 साल से ये एक्टिव था। अगला आतंकी जिसे ढेर किया गया है, जिसका गेम ओवर हो गया, आमिर नजीर वानी, ये भी सी कैटेगरी आतंकी बताया जाता है और 26 अप्रैल 2024 से ये एक्टिव था, इसे लगभग 1 साल हुआ। वहीं यावर अहमद भट्ट को भी मार गिराया गया है, ये कैटेगरी सी आतंकी बताया जाता है और 26 अगस्त 2024 से ये एक्टिव था, उनकी बातों में आ गया था और उनके साथ जुड़ गया था और ऐसे में इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन पूरी जानकारी इस पर दे रहे हैं, सुनिए। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जैश-ए-मोहम्मद के 3 खूंखार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जिनकी पहचान आसिफ शेख, आमिर वानी और यावर भट्ट के तौर पर हुई है। ये आतंकी लगातार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन आज सुबह सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा पुलिस जिले के इलाके अवंतीपुरा के त्राल में जो है इन्हें घेरा। ये एक घर में छिपे बैठे थे जब सुरक्षा बलों के ड्रोन में जो है इनकी गतिविधि देखने को मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और तीनों जैश के आतंकियों को मार गिराया। आपको बता दें कि पिछले अगर 48 घंटे की बात की जाए तो 2 बड़े आतंक विरोधी अभियान दक्षिणी कश्मीर में हुए हैं, जिसमें शोपियां में लश्कर के 3 और अब त्राल में जो है जैश के 3 आतंकी मारे गए। यानी कि पिछले 48 घंटे में 6 बड़े आतंकियों का कश्मीर घाटी में काम तमाम हुआ है। और इस बीच त्राल से ही बड़ी खबर मिल रही, जहां जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीर अब सामने आ गई है। जमीन पर आतंकियों के पास से हथियारों का जखीरा मिला है, यानी इनकी तरफ से तैयारी कुछ बड़ी थी, लेकिन
हमारे सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। इनकी मंशा कुछ और थी, जमीन पर पड़े दिखे हैं मरे हुए आतंकी। ये जानकारी मिल रही है, तस्वीरें सामने आ गई। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे, ये त्राल में जहां आज 3 आतंकी ढेर किए गए, इनका गेम ओवर कर दिया गया। इनके पास से कितने हथियार मिले हैं वो भी आप तस्वीर में देख रहे हैं। यानी बहुत सारे आर्म्स एम्युनिशंस के साथ ये मुस्तैद थे। इनकी कोई बड़ी तैयारी थी, लेकिन इनकी नापाक साजिश पूरी हो पाती उससे पहले ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये त्राल की ही तस्वीरें हैं जहां हमने अभी आपको बताया कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तो 48 घंटे में 6 आतंकियों का घाटी के अंदर हिसाब हो गया है। ये आप समझ लीजिए कि तैयारी पूरी है कि बाकियों का भी हिसाब कर दिया जाए। व्यवस्था पूरी है, सुरक्षा बल इसी पर लगे हुए हैं। तो लेकिन आपको बताएं, इस बीच दुनिया भर में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की होड़ मच रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप समझ रहे हैं? क्योंकि भारत ने इसी मिसाइल से वो जो 11 एयरबेसेस ध्वस्त किए हैं उसकी मैसेजिंग पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। और फिलीपींस से लेकर तमाम देश अब ये चाहते हैं कि वो खरीदें। इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस खरीदने का एक तरह से उनकी तरफ से पेशकश आ गई है। $450 मिलियन के सौदे पर अभी बात चल रही है। वियतनाम भी कह रहा है कि उसे अपनी सेना के लिए ब्रह्मोस चाहिए। आप सोचिए, सारे देश भारत के साथ $700 मिलियन का सौदा यहाँ पर हो रहा है। मलेशिया ब्रह्मोस की खरीद पर नजर गड़ाए हुए, हो सकता है उसे भी चाहिए। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई ने भी ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। इसके अलावा ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना ब्रह्मोस मिसाइल चाहते हैं। वेनेजुएला की बात करें, मिस्र की बात करें और यहाँ तक कि सऊदी अरब, वो भी ब्रह्मोस को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक है। और यूएई, कतर, ओमान ने भी ब्रह्मोस में रुचि व्यक्त की है। तो ये वो देश हैं जो मुस्लिम देशों का हिस्सा है, 57 मुस्लिम देशों का। ये भी चाह रहे हैं कि इन्हें ब्रह्मोस दे दी जाए, क्योंकि ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही की तस्वीरें पाकिस्तान में दिखाई है जो पूरी तरह से सिद्ध कर चुकी है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्षम है। और लक्ष्य को भेदना हो तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल होनी चाहिए। तगड़ी मैसेजिंग पहुंच गई। जरा अब आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए, ये एक और तस्वीर है। ब्रह्मोस तो हिट हो गई है अपनी, अब स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का परीक्षण हुआ है। ये तस्वीर फुल फ्रेम करिए ये तस्वीर जरा दिखाइए दर्शकों को कि कैसे अब एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर परीक्षण तो कर लिया गया और सफल परीक्षण गोपालपुर ओडिशा में ये परीक्षण किया गया है। भारत इंडिजीनियस होकर आगे बढ़ रहा है और ये हुई वो तस्वीर है जो भारत के सुरक्षा बलों को और दम देती है और मजबूती देती है। चलिए, एंटी ड्रोन सिस्टम हमने आपको स्वदेशी दिखा दिया, अब इसकी खासियत भी बता देते हैं। भारत ने इसे बना लिया है और बड़ी बात यह है कि ओडिशा के गोपालपुर में इसका सफल परीक्षण हुआ है। सफल परीक्षण हो चुका है। ये स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवस्त्र नाम इसे दिया गया है। भारतीय डिफेंस कंपनी SDAL ने इसे डिजाइन किया है और ये 10 किलोमीटर दूर से ही ड्रोन की पहचान करने में सक्षम है। भार्गवस्त्र 6 किलोमीटर दूर बड़े ड्रोन मार गिराने में ये सक्षम है, यानी आसमान में ही उन्हें ध्वस्त कर देगा। और 2.5 किलोमीटर की रेंज में छोटे ड्रोन्स को मारने में सक्षम है। हम अपनी तैयारी बड़ी रख रहे हैं। आप समझिए, अगले युद्ध की हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है। भार्गवस्त्र माइक्रो मिसाइल आधारित डिफेंस सिस्टम है और एक साथ 64 गाइडेड माइक्रो मिसाइल दागने में ये सक्षम है। 20 मीटर रेंज में ड्रोन के झुंड को नष्ट करने की ये ताकत रखता है और अपने आप में ये बड़ी तस्वीर है, क्योंकि भारत हर लिहाज से अपनी तैयारी कर रहा है। ये हमने आपको एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दे दी कि कैसे हम पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, कैसे हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगले युद्ध के लिए भारत रणनीति बनाकर आगे चल रहा है। अब जरा आपको बताते हैं, हमारी तो हमने बात कर ली कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तो फजीहत कराई ही, साथ ही उन देशों की भी फजीहत कराई जिन्होंने बड़े बड़े हथियार देने के दावे किए थे। पाकिस्तान ने चीन की बेइज्जती करा दी है, चीन के फाइटर जेट्स को मार गिराया है। भारत ने चीन की मिसाइलें हवा में ही ढेर कर दी, वो तस्वीर हमने आपको दिखाई। चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है